मैंने इतनी बड़ी बात अपने माँ बाप को धोखे में रखा। इस तरह भी मैंने इनकी खातिर क्या क्या झूठ बोले ये मुझे पता है। और अच्छा फिर बात शादी हो गई। अच्छा वो गोल्ड सेट आर्टिफिशियल था, ख़राब हो गया, कलर उतर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जी चल रही है ज़िंदगी की गाड़ी, चलती रहती है, तो आप लोगों से गपशप होती रहती है। मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि मैं ये रेसिपीज़ नहीं ला रही इस चैनल पे, और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, वो भी मैंने कल की। फिर कल आप लोगों के कमेंट्स आए, मैंने वो काफ़ी पढ़े और मुझे काफ़ी कुछ समझ आया। तो मैं अभी किचन में खड़ी हूँ, थोड़ा सा काम रहता है वो निपटाऊँ, फिर उसके बाद आप लोगों से गपशप करूँगी। तो चलते हैं, थोड़ा सा किचन का काम निपटाते हैं। आप लोग मेरे साथ रहिए, मुझे आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ एक बार फिर राब्ता किया है कि मैं आप लोगों से ये ज़रूरी बात शेयर कर सकूं। तो बस ये थोड़ी सी सफाई रह गई है, ये एक मुकम्मल हो जाए, फिर आराम से आप लोगों के साथ मैं गपशप कर सकूंगी। आप लोगों से जब बात करते हैं तो दिल को एक सुकून पहुंचता है, दिल में से काफ़ी भड़ास निकल जाती है। मैंने जो कल की वीडियो में की, ये इतनी बातें थी जो मेरे दिल में जमा हो गई। मैं अपनी माँ से नहीं कर सकती थी, अपनी बहनों से नहीं कर सकती थी कि मेरा मजाक ही बनना है, क्योंकि ये शादी आप जैसा कि आपको पता है अरेंज भी थी, हमारी पसंद की भी थी। जब पसंद की हो ना तो इंसान को बहुत कुछ छुपाना पड़ता है घर वालों से, लेकिन ये होता है कि कब तक छुपाए, तो वो सिलसिला चलता रहता है, तो ये बात लंबी हो जाएगी। तो उससे पहले मैं किचन समेट लूँ और फिर उसके बाद आपसे जाके आराम से बातचीत होगी। तो किचन मैंने अभी तकरीबन समेट दिया है, जुरेज़ आने वाला है, तो मैंने सोचा कि जुरेज़ के आने से पहले आप लोगों के साथ बात कर ली जाए। तो कल की वीडियो में तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था, तो आज भी कुछ बताना है, तो इसलिए मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और आप लोग लाजमन मेरी बात को समझेंगे और मुझे समझाएंगे। जिस तरह कल आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, तो मैं आज भी उम्मीद रखती हूँ कि आज के व्लॉग में भी आप ऐसे ही मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने घर का ये वाली बात जो एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ उसको मज़ीद एक्सप्लेन ना करूँ। तो आज मैंने सिर्फ अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है आप लोगों को। काफ़ी गलत फहमियाँ थी जो मेरे बारे में आप लोग अपने दिल में लेके बैठे थे, तो आप लोग मुझे प्यारे हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी तरफ से दिल में कोई ऐसी बात ना लें, मुझे समझें, मेरे अंदर जो कैफियत चल रही है उसको समझें। तो यहाँ मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ, यहाँ सुकून से बैठती हूँ। तो जो तस्वर है, आप कह लें मेरे हस्बैंड हैं, वो गए हुए हैं जुरेज़ को पिक करने, क्योंकि आज उसका रिक्शे वाला नहीं आया, तो वो ना कॉल आई थी कि आप उसको ना अड्डे से ले लें, तो वो गए हुए हैं। मैंने सोचा कि तब तक मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर दूं। तो आप लोगों ने इसको मुकम्मल देखना है और अपनी राय ज़रूर देनी है। तो जी यहाँ बच्चे सोते हैं, तो सवर सोते हैं, तो अब सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है। तो ये कुछ सामान बिखरा हुआ है, जैसे चादरें हैं, ये शहरी यहाँ सोता है जी। तो ये ब्लैंकेट काफ़ी अरसे से गंदा पड़ा था, इसको मैंने धो दिया था और ये अब खुश्क हो गया है। तो आप लोग देखिएगा कि इसको मैंने कैसे धोया है, तो आप लोगों को वो भी वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि घर के काम में हम करते हैं। और ये देख लें मुझे 8-9 साल हो गए, एक दिन भी एक काम वाली मुयस्सर नहीं हुई कि मुझे कोई ऐसी सहूलत मिली हो, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश होकर गुजारी थी। लेकिन जब बातें होती हैं ना, बातें कम होती हैं, वो ऐसे वो नुकीले पत्थर होते हैं जो जाके ना दिल पे चुभते हैं, फिर दुख होता है। तो बस फिर बंदा इमोशनल हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि भाई ये रोना धोना छोड़ दें, लेकिन अब आप लोगों के सामने हंसी मजाक भी होता है, रोना धोना भी आप लोगों के सामने होता है, और हम किस तीसरे चौथे के पास जाएं। मैं ये चादरें रख लेती हूँ, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। वैसे तो इस चैनल पे मेरा वीडियो लगाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कल आप लोगों से बात की तो दिल का काफ़ी बोझ हल्का हुआ, काफ़ी रिलैक्स फील हुए। तो मैंने सोचा कि अपना हुलिया बिगाड़ने से क्या फ़ायदा। तो आज मैंने मतलब होता है कि कुछ मुंह हाथ धोया, तैयार हुई और आप लोगों के सामने हूँ कि मज़ीद आप लोगों से 2 बातें कर लूँगी तो दिल का काफ़ी बोझ हल्का हो जाएगा। और अक्सर लेडीज़ का ऐसी हालत होती है कि जब तक वो अपनी बहनों से, अपनी दोस्तों से बात शेयर ना करें, और किससे कर सकती हैं वो।
ना भाइयों से ना माँ बाप को दुख दे सकती हैं और ना किसी और को, तो उनके पास दोस्त रह जाते हैं, सहेलियाँ रह जाती हैं या फिर बहनें। तो बहनों से भी मैं नहीं शेयर कर सकती, सारी मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जैसे गुजर रही है ठीक है। लेकिन अब हम इस फील्ड में घुसे हैं, आपसे अच्छी बुरी दुख सुख शेयर करते हैं तो काफ़ी रिलैक्सेशन होती है, काफ़ी दिल का बोझ हल्का होता है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने की थी कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, तो इनसे पूछें, आप लोग ज़रूर पूछें कि अगर इनके पास पैसे थे तो इन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे घर वालों को धोखा क्यों दिया, नकली गोल्ड क्यों दिया। अच्छा, ये अब आप पूछेंगे कि ये नया एक शोशा छोड़ा है मैंने, लेकिन जब बातें खुली हैं तो खुलेंगी। कहते हैं ना कि जब बंदा किसी कुएं में उतरता है ना तो उसकी गहराई तक ज़रूर जाता है। तो ठीक है, हम लोग ये ना समझे कि हम लोग घर तोड़ देंगे अपना, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात होगी, बात आप लोगों के साथ होगी और ये बात ज़रूरी है करनी भी। इन्होंने जब हमारी शादी हो रही थी तो जैसे कि हमारी तरफ से भी गोल्ड आता है, मेरे मेके से भी, और इतना ही ससुराल से, हर एक के यहाँ रिवाज है कि वो भी डालते हैं। तो मेरे बाकी बहनों की शादी हुई, उनके साथ भी यही था कि उनको भी ससुराल से मिला। तो अम्मी ने कहा ये अच्छा नहीं लगता कि अगर इधर से नहीं आएगा तो मेरे बाकी बहनों दामाद जो है ना वो बुरा मनाएंगे कि हमसे तो इन्होंने लिया था। लिया क्या होता है, वापस उन्हीं के घर जाना होता है, बेटी के साथ ही वापस जाना होता है, कौन सा मेके वाले रख लेते हैं। तो मैं दूसरी तरफ नहीं जाती, सीधी बात गोल्ड की करती हूँ। अच्छा, तो इनके पास मैंने इनको अपना जैसे होता है एक जॉब थी मेरी, मैंने कार्ड भी दे दिया, ATM कार्ड के, शादी का खर्चा है आपकी तरफ से ज़्यादा होना है, चलो मेरी माँ तो कर लेंगी, उनको पता है बेटी बेहानी है तो उसको कुछ देना है, तो वो तो बेचारी इधर उधर से लेके कर लेंगी, आपका मसला है, आपको कोई नहीं हेल्प कर रहा तो आपने ये कार्ड रख लें। अच्छा, इनको मैंने बताया कि हमारी तरफ से ना भाई इनके घर वालों को या इनको कि बिना गोल्ड भी होता है, अगर हम 1.5 तोला 2 तोला डालते हैं तो आपकी तरफ से भी उतना होना चाहिए। इन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि आर्टिफिशियल सेट ले लेता हूँ, उस पर पानी चढ़ा देता हूँ। मुझे उस वक्त अजीब तो लगा कि भाई, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें, इज़्ज़त रखने की बात है तो शादी हो जाएगी, हम बना लेंगे। अच्छा, तो यही उम्मीद लेके मैंने इन्हीं कहा चले ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनकी खातिर अपने घर वालों से भी झूठ बोला कि हाँ ये असली है, ये है वो है। मेरी बहनों ने भी बहुत पूछा अच्छा तो कि भाई ये गोल्ड कहाँ से है। पहले तो भाई कह रहे थे कि मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा बस उन्होंने बनवा लिया, उधारा बनवाया या जिस तरह बनवाया। अच्छा, सही बात मैंने नहीं बताई, लेकिन उनको शक हो गया था। तो अच्छा, फिर बात शादी हो गई। अच्छा, वो गोल्ड सेट आर्टिफिशियल था, ख़राब हो गया, कलर उतर गया, ऊपर से ख़राब हो गया। अच्छा, एक दफ़ा फिर मुझसे मेरी बहनों ने और अम्मी ने पूछा कि तेरा गोल्ड का सेट कहाँ है। मैंने कहा वो हमने ना बेच दिया घर बनाने के लिए। तो अम्मी ने कहा जो मेके से मिला था, मैंने कहा वो भी बेच दिया। अच्छा, वो तो बेचा था, लेकिन जो इनका था वो कहाँ बिकना था, आर्टिफिशियल था, उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ था, सोने का पानी। तो इस तरह भी मैंने इनकी खातिर क्या क्या झूठ बोले ये मुझे पता है। और मैंने इतनी बड़ी बात अपने माँ बाप को धोखे में रखा कि भाई इन्होंने जो गोल्ड का सेट दिया था वो नकली नहीं असली है। ये थोड़ा होता है एक बेटी के लिए कि वो अपने शौहर की खातिर उसके ऐब छुपाने के लिए रखे, और ये बीवी के ऐब दुनिया भर को बताते हैं कि ये नहीं करती वो नहीं करती, फिर दिल दुखता है। तो यही बात आज की थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि यहाँ तक देखें कि मैंने अपने गोल्ड का सेट था उसके इनकी खातिर अपने माँ बाप से झूठ बोला, जिन्होंने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि उनके पढ़ाई लिखाई से मेरी नौकरी, जो मैंने नौकरी की, लेकिन उनमें से 1 रुपया भी हराम है मेरी नौकरी का जो मैंने अपने माँ बाप को दिया। तो ये तो इंसाफ नहीं होता ना कि हर बार इल्ज़ाम लड़की को दिया जाता है, औरत को दिया जाता है कि वो कसूरवार है, वो करती है। इज़्ज़त वो मांगती है, सिर्फ इज़्ज़त। वो उसके बदले अपने शौहर के हर ऐब, हर बुराई, हर चीज़ छुपा लेती है। सिर्फ ये कहती है कि दुनिया करे या ना करे, कोई करे या ना करे, शौहर इज़्ज़त करे। जब वहाँ से इज़्ज़त ना हो ना तो जो कह लेना कि भाई तालीम जो होती है ना बहुत कुछ सिखाती है। तालीम ये नहीं कहती कि हर बुराई को सह जाओ, अगर आपकी इज़्ज़त पे बात हो रही है उसको भी सह जाओ। तो यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं अभी कोई घर में लंबा फसाद, हाँ ये मेरी बात मानेंगे, ये मुझे इज़्ज़त देंगे, आराम से बात करेंगे, हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन ये सीरियस होकर तानेबाजी शुरू कर देते हैं, ऐसे है वैसे है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब वो मुझे ऐसी बातें करते हैं ना तो आप समझे कि बस दिमाग जो होता है ना वो अपनी जगह से ना हिल जाता है। अब ये ना कहें कि बीवी है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, औरत कब तक करे, औरत कब तक करे? आप लोग इस सवाल का जवाब दे दें।
अगर वो शौहर के ऐब छुपा सकती है तो शौहर बीवी को आराम से बात नहीं कर सकता, इज्जत नहीं दे सकता? सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दे दें, चाहे आप भाई हैं मेरे, चाहे बहनें हैं मेरी, कोई भी हैं। ये नहीं कि हम शौहर के साथ हर काम करवा सकते हैं। जब हम उसको इज्जत देते हैं ना तो बदले में उससे उम्मीद भी रखते हैं।